मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार एक दंपति मेरे पास आए अपने एकमात्र छोटे बेटे के साथ। वे अपने पारिवारिक जीवन की समस्याएं बता रहे थे, दाम्पत्य जीवन की समस्याएं बता रहे थे। मैंने देखा कि वे एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे थे। अंत में पत्नी ने अपने पति के कमजोरियों और कमियों का हिसाब रखा मेरे सामने। मैंने पूछा कि आप अपने पति की कमजोरियों का हिसाब रख रही हैं? पति ने कहा, आप जानते नहीं, ये तो रोज कैलेंडर पर लिख के रखती है कि मैंने क्या कहा, क्या किया। मेरे पूछने पर पत्नी ने कहा, उसको सुधारने के लिए मैं कर रही हूं। हम मनुष्य कैसे होते हैं? हम दूसरों की कमियों का हिसाब रखते हैं। क्या आपने कभी सुना नहीं, लोग कहते हैं मैं कितनी बार क्षमा करूं, कब तक झेलूं? जबकि सच्चाई यह है कि हमारा ईश्वर हमें कितना प्रेम करता है। मत्ती के समाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 21 में पढ़ते हैं, शिमोन पेतरुस यीशु के पास आया और पेतरुस ने प्रभु से पूछा कि गुरुवर, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं उसको कितनी बार तक क्षमा करूं? 7 बार तक? पेतरुस ने सोचा कि प्रभु उसको शाबाशी देंगे। ठीक इसके विपरीत प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं 7 बार नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार, यानी अनगिनत बार तुम अपने भाई बहनों की गलतियों का हिसाब क्यों रखते हो, जबकि ईश्वर तुम्हारी गलतियों का हिसाब नहीं रखता है। ईश्वर हमारी गलतियों का हिसाब नहीं रखता है। यदि वो हमारे अपराधों का हिसाब रखता तो आज आप और मैं जिंदा नहीं होते। हमारे बचपन से लेकर आज तक हमने कितने अपराध किए हैं, कितने प्रकार के अपराध किए हैं, लेकिन ईश्वर ने उसका हिसाब नहीं रखा है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 उसके वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं करूंगा। कितना सुंदर वचन है। इस्यास अध्याय 44 वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं, बादल की तरह मैंने तुम्हारे अपराधों को और प्रातः के कोहरे की तरह मैंने तुम्हारे पापों को मिटा दिया है। यानी तुम्हारे पापों के कलंक को मैंने मिटा दिया है। अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 14 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने हमारे पापों को ढक दिया है। प्रभु हमारे पापों को ढक लेते हैं। आदम और हेवा ने अपराध किया, पाप किया, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वे नंगे हो गए। वचन में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने उनकी नग्नता को छिपाया। अपनी जिंदगी में मुड़ के देखिए, कितने बार हमने कितने प्रकार के अपराध किए हैं, लेकिन प्रभु ने उनको लोगों के सामने प्रकट नहीं होने दिया। कितने बार प्रभु ईश्वर हमारे अपराधों को छिपाता है, हमें ढाक लेता है। स्तोत्र 103 में हम पढ़ते हैं उसके वाक्य 10 और 13 में प्रभु का वचन कहता है, वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। कितना सुंदर वचन है। वहां लिखा हुआ है, वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता। वाक्य 13 में क्या लिखा हुआ है, पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है उसी तरह अपने भक्तों पर वो दया करता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। प्रभु ईश्वर हमारे पापों और अपराधों को क्षमा करता है। कितनी बार हम थक कर निराश होकर सोने गए हैं, लेकिन पूरी रात प्रभु हमारे साथ कार्य करते हैं।
हमारे हर प्रकार की निराशा को मिटाते हैं, पाप के कलंक को मिटाते हैं और फिर एक बार जीने के लिए हमें ललक देते, इच्छा प्रदान करते हैं। अगर ईश्वर हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है तो हम कैसे दूसरों का हिसाब रख सकते हैं। वचन में लिखा हुआ है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 में उसके वाक्य 3 से 5 तक, यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है। आगे, यदि वो अपने भाई पर दया नहीं करता तो अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है। निरा मनुष्य होते हुए भी यदि वो बैर बनाए रखता तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है। हम बुरे हैं, हम पापी हैं, पापी होते हुए भी, बुरे होते हुए भी, दुर्बल होते हुए भी हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं तो हम ईश्वर से कैसे क्षमा की याचना कर सकते हैं, कैसे प्रतीक्षा कर सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं। मत्ती के समाचार के अध्याय 5 में प्रभु ने हमें एक बहुत गहरी शिक्षा दी है। प्रभु ने कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। यानी दूसरों को क्षमा करने से तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो। प्रभु कहते हैं, यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं तो तुम पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो, तुम दूसरों से अलग कैसे हो सकते हो। तो प्रभु कहते हैं, दूसरों के पापों का हिसाब ना रखो। प्रभु यीशु ने हमें एक सुंदर प्रार्थना सिखाई है, हे हमारे पिता की प्रार्थना। उसमें प्रभु हमसे कहते हैं, इस तरह प्रार्थना करो, हे पिता, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। यानी जिस मात्रा में हम दूसरों के पापों को क्षमा करते हैं पिता, उसी मात्रा में हमें भी क्षमा कर। यानी ईश्वर की क्षमा को हम उतना ही मांगते हैं जितना हम दूसरों को देते हैं। मत्ती के समाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 22 से प्रभु यीशु पेतरुस को और अन्य शिष्यों को समझाने के लिए एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया, निर्दयी सेवक का दृष्टांत। एक मालिक के कई सेवक थे। मालिक अपने कर्जदारों का हिसाब ले रहा था और उसने पाया कि एक सेवक ऐसा है जिसने लाखों रुपए कर्ज लिया है, अब वापस नहीं किया है। उसे बुलाया गया, उसके अनुनय विनय करने पर उसको माफ कर दिया गया, लाखों रुपए का कर्ज माफ किया गया। लेकिन वही सेवक अपने सह सेवक को सैकड़ों रुपए का कर्ज माफ नहीं कर पाता है। मालिक उसको बुलाता है, डांटता फटकारता है, जो माफी उसे दी थी उसको वापस लेता है। मत्ती अध्याय 18 वाक्य 35 में प्रभु यीशु कहते हैं, ठीक इसी तरह तुम्हारा पिता भी तुम्हारे साथ व्यवहार करेगा। यदि तुम अपने हृदय से दूसरों को क्षमा कर नहीं करोगे, भाई बहनों को क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें दूसरों के पापों का हिसाब नहीं रखना चाहिए। संत पौलुस हमें बताते हैं एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 26 और 27 में पौलुस कहते हैं, यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें। यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें। सूरज के डूबने से पहले अपने क्रोध को शांत करें। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। पौलुस कहते हैं कि सूरज के डूबने से पहले अपने क्रोध को शांत करो। आज का जमाना कितना आसान हो गया। आज के जमाने में यह कितना आसान हो गया है। आपके पास मोबाइल फोन है। अगर किसी ने आपको दुख दिया है, किसी को आपने दुख दिया है, क्षमा पाइए, क्षमा दीजिए। रात को अपने दिल में क्रोध को बनाए मत रखिए। जब रात को अपने हृदय में क्रोध को बनाए रखते हैं तो आप शैतान को आपके जीवन में कार्य करने का अवसर देते हैं।
हिसाब मत रखिए। मैंने देखा कई लोग इसीलिए दुखी हैं, पीड़ित हैं, अंधेरे में बस रहे हैं, क्योंकि वे क्षमा नहीं कर पाते हैं। जब भी हम क्षमा नहीं करते, हम शैतान को अवसर देते हैं हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, हमारे परिवार में कार्य करने के लिए। इसीलिए हमें क्षमा करने की आवश्यकता है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं याकूब के बेटे यूसुफ के बारे में। याकूब के 12 बेटों में से यूसुफ को उसके भाइयों ने, जब वो 17 साल का था, व्यापारियों के हाथ, मिस्रियों के हाथ बेच डाला और यूसुफ मिस्र देश पहुंच जाता है। मिस्र में पहुंचने के बाद प्रभु उसके साथ है, इसीलिए हर जगह उसको सफलता मिलती है। अंत में वो मिस्र देश का शासक बन जाता है। उसके ही भाई अपना देश छोड़कर मिस्र देश आते हैं अनाज खरीदने के लिए। यूसुफ के सामने वे खड़े थे, वे यूसुफ को पहचान नहीं पाए, लेकिन यूसुफ ने उनको पहचान लिया। अंत में उसने प्रकट किया, बता दिया कि मैं यूसुफ हूं जिसको आप लोगों ने बेच डाला था। वे घबरा गए, लेकिन यूसुफ ने कहा घबराओ मत। जब फराउन को, मिस्र के राजा को पता चला, तो यूसुफ से कहा कि अपने पिता और भाइयों को बुलाओ, वे हमारे मेहमान बनकर हमारे देश में रहेंगे, जिएंगे। इस प्रकार याकूब और यूसुफ के भाई मिस्र देश पहुंच गए। लेकिन जब याकूब मर गए, उस समय यूसुफ के भाई घबरा गए। उन्होंने आपस में कहा, अब पिताजी तो गुजर गए, अब जरूर ये हमारे साथ प्रतिशोध लेगा। उस समय यूसुफ ने क्या कहा, उसको सुनिए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 50 उसके वाक्य 19 और 20। यूसुफ ने कहा, डरिए नहीं, डरिए नहीं। क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूं? क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूं? आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। इसलिए डरिए नहीं, मैं आपके और आपके बच्चों के जीवन निर्वाह का प्रबंध करूंगा। यूसुफ ने अपने भाइयों से पूछा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूं? प्रतिशोध लेना, न्याय करना मेरा काम नहीं है। प्रतिशोध लेना, न्याय करना मेरा काम नहीं है, वो तो ईश्वर का काम है। हालांकि उसके भाइयों ने उसको बेच डाला था, लेकिन यूसुफ ने अपने मन में इसका हिसाब नहीं रखा, इसको बनाए नहीं रखा, इस दुख को बनाए नहीं रखा। इसलिए यूसुफ मिस्र देश का शासक बन गया। एक गूढ़ रहस्य जान लीजिए, जब आप अपने हृदय में दूसरों की कमियों का हिसाब रखे रहते हैं, तो आपकी प्रगति नहीं होती है। आप उसी दुख में जिएंगे। लेकिन आप दूसरों को क्षमा करने में सक्षम होते हैं, तो ईश्वर आपको ऊपर उठाते हैं। रोमियो के पत्र के अध्याय 12 में संत पौलुस हमें क्या बताते हैं? रोमियो के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 20 में पौलुस कहते हैं, इसलिए यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं, और यदि वो प्यासा है तो उसे पिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। अगर आपका शत्रु भूखा है, प्यासा है, तो खिलाइए, पिलाइए। क्या मतलब है इसका? अपने शत्रु के प्रति अच्छा व्यवहार कीजिए। आपके अच्छे व्यवहारों के द्वारा आपका शत्रु लज्जित हो जाएगा। एक सच्चाई को जानिए, कोई भी मनुष्य हमेशा के लिए प्रेम का तिरस्कार नहीं कर सकता है। अगर आपको कोई दुख दे रहा है, उसका हिसाब मत रखिए, बल्कि उसको क्षमा करते जाइए, उसको प्रेम करते जाइए। वचन में क्या लिखा हुआ है? रोमी अध्याय 12 वाक्य 21 में, आप लोग बुराई से हार ना माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। आप लोग बुराई से हार ना माने, बल्कि भलाई के द्वारा बुराई पर जीत पाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लोगों को अपनी क्षमा के द्वारा, प्रेम के द्वारा जीतिए। यह विश्वास कीजिए कि अंततः क्षमा की जीत होती है। मेरा ये विश्वास है, पवित्र वचन में भी यही विश्वास हमें दिलाया गया है
कि क्षमा के द्वारा हम जीत पाएंगे, हिसाब ना रखिएगा, क्योंकि ईश्वर आपके पापों का हिसाब नहीं रखता है। अनगिनत बार हमें क्षमा करते जाना। क्षमा करना कोई क्रिया नहीं है, यह एक मनोभाव है, यह एक सद्गुण है। यह कोई क्रिया नहीं है कि हम गिनेंगे। क्षमा को गिना नहीं जा सकता है, क्षमा को दिया जाता है। और ये एक मनोभाव है, ये एक स्वभाव है, ये सद्गुण है। अपने में क्षमा करने की क्षमता बनाए रखिए, क्षमा करते जाइए। 7 बार नहीं, 70 गुना 7 बार। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें सिखाता है, तू हमें जीवन का रहस्य बताता है, प्रगति का रहस्य बताता है, आनंद का रहस्य बताता है। हमें दूसरों की कमियों का नजरअंदाज करने की कृपा दीजिए, उसको ना गिनकर उसको क्षमा करने की शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि क्षमा एक स्वभाव है, एक मनोभाव है, एक सद्गुण है। उसे हमारे अंदर बढ़ने दीजिए यीशु। प्रभु यीशु, क्रूस पर से तूने पुकार कर कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इतने सारे अत्याचार पाने के बावजूद तूने अपने उन अपराधियों के लिए प्रार्थना की, क्योंकि तेरे हृदय में केवल प्रेम था, क्षमा थी। हमारे हृदयों को भी प्रेम और क्षमा से भर दीजिए। हे प्रभु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए, उन्हें क्षमा का वरदान दीजिए। दूसरों की कमियों को गिनने के बजाय उनको हृदय की गहराई से क्षमा करने के लिए कृपा दीजिए, ताकि हम तेरे आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर प्रभु, आमीन।